आप अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, जहां पे सुनामी की वजह से आप और आपका पूरा खानदान बिखर जाते हैं। आपको नहीं पता कौन जिंदा है, कौन मर गया है, हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। ये कहानी उसी फैमिली की स्ट्रगल और उन मुश्किल हालात को दिखाने की एक कोशिश है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आएगी। मूवी का नाम है द इम्पॉसिबल, जो कि एक रियल स्टोरी पर बनी हुई कमाल की मूवी है। दिसंबर 2004 के एक दिन जब हेनरी, मारिया और उनके 3 बच्चे लूकस, थॉमस और साइमन छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड के एक बीच पर जाते हैं। रात को सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगले दिन बच्चे पूल में खेल रहे होते हैं और मारिया बुक पढ़ रही होती है। तब सबको कुछ अजीब सा फील होता है और जमीन हिलने लग जाती है। पीछे से पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है। हेनरी थॉमस और साइमन को पकड़ के भागता है और लूकस पानी में जंप कर देता है और मारिया वहीं की वहीं बैठी रहती है और पानी उन सबको बहा के ले जाता है। हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। कुछ देर बाद हम मारिया को एक दरख्त के साथ चिपके हुए देखते हैं। वो चीखती है और दुख और दर्द से रोने लग जाती है। बहुत से लोग उसके सामने से पानी में बह के जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उसे आवाज आती है, मॉम मॉम। वो लूकस होता है। मारिया दरख्त छोड़कर लूकस के पीछे जाती है ताकि उसको बचा सके, लेकिन खुद भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लूकस एक बोर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन जब देखता है कि माँ उससे दूर जा रही है, वो भी उसके पीछे चला जाता है। वो दोनों एक मैट्रेस को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर से गिर जाते हैं। तभी पीछे से एक और पानी की लहर आती है और उन दोनों को फिर से जख्मी कर देती है। थोड़ी देर बाद दोनों दूर से एक दूसरे को देखते हैं और पास आके गले लग जाते हैं और बहुत रोते हैं। वो दोनों चलते हुए एक तबाहशुदा गांव में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिलता है जिसका नाम डैनियल होता है। वो तीनों एक दरख्त पे चढ़ जाते हैं ताकि फिर से पानी आए तो वो बच सके। मारिया की हालत बहुत खराब होती है। थोड़ी देर बाद उन्हें गांव के लोग आते नजर आते हैं। वो लोग मारिया को गांव में लेके जाते हैं, लेकिन उसकी हालत ठीक ना होने की वजह से वो लोग उसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। रास्ते में लूकस को बहुत सी लाशें नजर आती हैं, लेकिन वो बहुत ही हिम्मत वाला लड़का होता है। हॉस्पिटल में हर तरफ लोग पड़े हुए होते हैं, किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मारिया को बेड मिल जाता है। उसके साथ के बेड में एक और लड़की पड़ी होती है। उसकी भी हालत बहुत खराब होती है। अचानक उसे उल्टी आती है, जिसे देख के मारिया को भी उल्टी आने लग जाती है। उसके अंदर से बहुत ही गंद निकलता है। मारिया की हालत ठीक नहीं होती। कुछ देर बाद वो लूकस को कहती है कि तुम यहाँ ना बैठो, जाके किसी की मदद करो। वो बाहर जाके सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उसे ख्याल आता है कि मैं बिछड़ी हुई फैमिली को मिलाने की कोशिश कर सकता हूँ। वो बहुत से जख्मी लोगों से उनके खोए हुए फैमिली मेंबर्स के नाम पूछता है। ढूंढते ढूंढते उसे एक लड़का मिलता है जिसके फादर उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो दोनों को मिला के बहुत खुश होता है। वो भाग के जाके अपनी माँ को बताने जाता है, लेकिन उसकी माँ वहां पे नहीं होती। वो चीख के कहता है कि मेरी माँ कहाँ पे है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता। तभी एक नर्स उसे पकड़ के साथ ले जाती है और कहती है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वहां पर बहुत से बच्चे होते हैं जो कि अपनी फैमिली से बिछड़े हुए होते हैं। अब दूसरी तरफ हेनरी, थॉमस और साइमन होटल के ऊपर वाले रूम में नजर आते हैं। हेनरी बहुत जख्मी होता है। रात को जब पानी समंदर में नीचे चला जाता है तो वो लोग नीचे आ जाते हैं। हेनरी एक आदमी से फोन मांगता है ताकि अपने घर वालों को फोन कर सके, लेकिन वो उसे मना कर देता है। हेनरी अपने बच्चों को एक वैन में बिठाता है और एक शेल्टर में भेज देता है। उनके साथ एक औरत होती है जिससे वो कहता है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। वो खुद मारिया और लूकस को ढूंढने के लिए पैदल निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक कार नजर आती है जिसमें एक आदमी बैठा होता है। उसे बिठा के अपने साथ ले जाता है। वहां पर उसे कुछ लोग नजर आते हैं जहाँ पे उन्होंने किसी न किसी को खोया हुआ होता है। एक आदमी कहता है कि मैंने अपने बेटे को खोया है और अपने फ़ोन को ऑन रखा है कि कहीं कोई कॉल आ जाए और मुझे उसकी खबर मिल जाए। वो अपना फ़ोन उसे देता है ताकि वो अपने घर वालों को कॉल कर सके। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और बहुत रोता है। कहता है कि मैंने मारिया और लोकस को खो दिया है, वो मुझे मिल नहीं रहे। सब लोग उसे हिम्मत देते हैं। रात को थॉमस साइमन को अपने पास सुलाता है। सोचें, एक 8 साल का बच्चा अपने 4 साल के भाई को कहता है कि फिक्र ना करो, मैं यहीं पे हूँ। दूसरी तरफ वो नर्स एक औरत को लूकस के पास लेके आती है। वो औरत उसे कुछ चीज़ें दिखाती है और कहती है कि इनको पहचानते हो? वो कहता है कि मुझे इनका नहीं पता। फिर वो नर्स उसे एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर मारिया बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई होती है। लूकस उसे कहता है कि मुझे लगा आप मर गई हो, और रोने लग जाता है। नर्स उसे बताती है कि हमने इनकी चेस्ट का ऑपरेशन कर दिया है, जिसकी वजह से इनका बहुत ब्लड लूज हुआ है। अभी इनकी टांग का ऑपरेशन करना बाकी रहता है। लूकस कहता है कि ये बच तो जाएंगी। वो खामोश रहती है। हेनरी हॉस्पिटल में जाता है, शेल्टर हाउस में जाता है ताकि कहीं से उसे अपनी फैमिली का कुछ पता चल सके, लेकिन कुछ नहीं पता लगता। उसे वो गाड़ी नजर आती है जिसमें उसने औरत के साथ अपने बच्चे भेजे थे।
वो उससे पूछता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। वो कहती है कि रास्ते में उनकी गाड़ी किसी ने बदल दी थी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। हेनरी बहुत परेशान हो जाता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। उधर लूकस अपनी मोम की हालत देख के बहुत परेशान होता है। वो उनके पास बैठा होता है, तभी उसे छोटा बच्चा डैनियल नजर आता है जिसे उन्होंने गांव से बचाया था। वो उसके पीछे जाता है तो उसे अपने पापा के साथ बैठा देख के बहुत खुश होता है। वो वापस आता है लेकिन उसकी मोम की तबीयत और खराब हो जाती है। लूकस नर्स को कहता है कि कुछ करो, मेरी मोम ठीक नहीं है। वो कहती है कि हम इनका ऑपरेट करने लगे हैं। तभी हेनरी की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। वो सबसे कहता है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए ताकि मैं हॉस्पिटल में देख सकूं। हेनरी हॉस्पिटल में अपनी फैमिली को ढूंढता है और लूकस पानी लेने के लिए बाहर आता है। तभी लूकस की नजर अपने डैड पर पड़ती है जो कि नीचे वाली मंजिल पर होते हैं। लूकस भागता है ताकि अपने डैड को ढूंढ सके, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलते। हेनरी भी जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। दूसरी तरफ थॉमस और साइमन की गाड़ी भी उसी हॉस्पिटल के बाहर आके रुकती है। साइमन को वॉशरूम आता है तो वो नीचे उतर के वॉशरूम करने लग जाता है। लूकस अपने डैड के पीछे बाहर तक आ जाता है। जब उसे डैड नजर नहीं आते तो वो चीख के कहता है कि डैड आप कहाँ पे हो। ये आवाज थॉमस और साइमन सुन लेते हैं। वो पागलों की तरह भागते हैं और अपने भाई के गले लग जाते हैं। सोचें कि किसी को लगे कि उसका भाई मर चुका है और अचानक उसके सामने आए तो कितना इमोशनल सीन होगा। वो आपस में गले लग के बहुत रोते हैं। ये आवाज उनके डैड भी सुन लेते हैं और वो भी वहां पे आ जाते हैं। लूकस भाग के अपने डैड के पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। लूकस अपनी मोम के पास जाता है जो कि बहुत मुश्किल से सांस ले रही होती है। लूकस कहता है कि मोम देखो कौन आया है। उसे जैसे यकीन नहीं होता कि उसके सामने हेनरी खड़ा है। वो फिर अपने बच्चों को देखती है और सुख का सांस लेती है। वो कहती है कि हेनरी मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मुझे अब रेस्ट करना है। वो कहता है कि ऐसी बातें ना करो, हम दोनों अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। फिर डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए लेके जाता है। वहां उसे वो लड़की नजर आती है जो उसके साथ बेड पर थी। वो कहती है कि हिम्मत ना हारो, मैं भी लड़ रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, तुम्हें भी लड़ना है ताकि तुम अपनी फैमिली के साथ रह सको। तब उसका ऑपरेशन शुरू होता है और उसे याद आता है कि पानी ने उसके साथ क्या किया था। जब पानी उसे अपने अंदर खींच लेता है तो सुनामी का पानी उसे बहुत बुरी तरह झंझोड़ देता है। कभी वो गोल गोल घूमती है, कभी किसी चीज के साथ टकराती है और कभी उसे कट लगते हैं। उसके सर में भी कोई चीज लगती है, ऐसे कि जैसे वो बस मरने वाली है। लेकिन वो फिर हिम्मत नहीं हारती और पानी से ऊपर आ जाती है। और यहाँ पे भी वो हिम्मत नहीं हारती और उसका ऑपरेशन के बाद बच जाती है। उसे और उसकी फैमिली को एक प्लेन मिल जाता है जो उन्हें उनकी कंट्री में ले जाए। सब लोग सुख का सांस लेते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर देता है। मारिया बाहर देखती है तो उसे सुनामी की वजह से बाहर हर तरफ तबाही नजर आती है, जिसे देख के वो रोने लग जाती है। और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। और ये है उस फैमिली की पिक्चर जिसने ये सब कुछ रियल में सरवाइव किया था। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी अच्छी मूवीज आपके लिए ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी अच्छी मूवीज आपके लिए ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching. Kindly subscribe my channel.